हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैंने जब पहली बार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की थी, तब मुझे लगा था कि 1 मिनट के अंदर, जब मैंने पहली बार 5,000 रुपये लगाए थे, तब 1 मिनट में 5 से 7 हो गए थे। ऐसे 2-3 बार मेरा पैसा डबल हुआ है। मगर उसके बाद जो मुझे लॉसेस होना चालू हुई, जिस तरह से मैं अपने आप को लॉस में धकेल रहा था, उस माध्यम से मैं आज तक बाहर नहीं निकल पाया। उसके बाद यही 1 साल के अंदर मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट चीज़ क्या है। तो जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं ना, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो पहले तो ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग दो टाइप की ट्रेडिंग हो सकती है, एक इंट्राडे और एक ऑप्शन। तो आप अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो सेफ ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि इंट्राडे में नुकसान तो दोनों सेम ही है। इंट्राडे में जितना प्रॉफिट होगा उतना नुकसान भी होगा सामने, मगर उसमें तुम्हें इतना जल्दी नुकसान और प्रॉफिट नहीं होने वाला। तुम्हें कम से कम सोचने का तो टाइम मिलेगा। मगर यही चीज़ ऑप्शन में अलग चीज़ है। ऑप्शन में अगर तुम लॉस में जा रहे हो ना, तो एक ही झटके में तुम पूरा लॉस का, अगर तुमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो तुम पूरा कैपिटल एक ही बार में ख़त्म कर दोगे। इंट्राडे में ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम पे पूरी कंपनी जीरो पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। कम से कम तुम्हारा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी गिर गई ना, तो आधी कंपनी गिर जाएगी, आधे शेयर नीचे गिर जाएंगे, मगर इतना भी लॉस नहीं होगा। मगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये बात है कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो पूरा का पूरा कैपिटल तुम्हारा लॉस में चला जाएगा। ऑप्शन बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि तुम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे गलत नहीं है, ट्रेडिंग करना गलत बात नहीं है। ट्रेडिंग सबसे बढ़िया चीज़ है ऑप्शन। मगर जब तक तुम उसको समझोगे नहीं ना, तब तक तुम ऑप्शन से थोड़े दूर रहा करो। और ये ऑप्शन में जाओ ना, तो कम से कम कैपिटल पे तुम ट्रेड करना सीखो। तुम जब तक, अगर तुम ऑप्शन में अगर 3 घंटे भी नहीं बैठ पा रहे हो ना, तो तुम ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो। 3 घंटे तो तुमको लगातार बैठना ही है। जब तक तुम्हें ट्रेड ना मिले तब तक तुम्हें 3 घंटा तो बैठना ही है। और ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कोई भी, या तो तुम स्कैल्पर हो या तो तुम ट्रेंड ट्रेडर हो। मैं तो यही मानूंगा तुम ट्रेंड ट्रेडर बनो। स्कैल्पिंग रिस्क है, मतलब उतना दिमाग नहीं काम करता ज़्यादातर स्कैल्पिंग में। मगर जब तुम ट्रेंड ट्रेड में काम करोगे तो तुम्हें ये तो पता चलेगा कि चलो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, तो तुम्हें वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कैंडल दिख जाएगा। अगर तुम देखना चाहोगे ना, तो हर कैंडल पे तुमको कोई ना कोई पैटर्न दिखने लग जाएगा। अगर तुम पहली बार देखो ना, हर कैंडल पे तुमको ऐसा लग रहा है, जो कैंडल बन रहा है तुमको ऐसा लग रहा है यहाँ से नीचे जा, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, हर कैंडल पर। मगर जब तुम अपनी एक स्ट्रेटजी बना के रखी होगी ना, तो तुमको चाहे कोई भी कैंडल बने उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी स्ट्रेटजी जैसा कैंडल बन रहा है, समझ लो तुम्हारा डोजी कैंडल बन रहा है बॉटम पर या टॉप पर, वरना तुम ट्रेड मत लो, चाहे कोई भी बनो। और ट्रेड लेने से पहले 5 मिनट बैठ के, जब वो कैंडल ख़त्म हो, उसकी 2 कैंडल जब तक ख़त्म ना हो तब तक तुम ट्रेड मत लो। क्या बोला था मैं? जब तक तुम अपने 2 कैंडल, अपने पैटर्न के 2 कैंडल जब तक तुम्हारे देख ना लो, तब तक तुम ट्रेड मत लो। जैसे ऊपर बन गया डोजी, तो जब तक डोजी कैंडल के बाद 2 कैंडल और, अगर तुम नीचे का ट्रेंड ले रहे हो, तुम डाउन ट्रेंड ले रहे हो, तो जब तक
ऊपर एक कैंडल बना है, उसके नीचे अगर 2 कैंडल नहीं बन रहे तब तक तुम ट्रेडिंग मत लो। ट्रेड लेना ही छोड़ दो, ट्रेड लेना ही नहीं है। लेना ही नहीं है। और ट्रेड बहुत बढ़िया लेना है, और वो भी ट्रेड लेना है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि तुम ट्रेड लो, आराम से लो, स्टॉक मार्केट भी करो, मगर जब तक तुम्हारा ट्रेंड तुम्हारे सामने दिखाई न दे तब तक क्लीन कि नहीं अब मैं अपने मन से पूरा भरोसा है मुझे, अब मार्केट यहाँ से गिरेगा या तो ऊपर जाएगा, तब तक तुम ट्रेड मत लो। जब तक तुम्हें अपने आप से जब तुम 2 महीने 3 महीने जब बैठोगे ना कैंडल के सामने, जब मोबाइल लेके ऐसे जब ऐसे कैंडल बनते हुए दिखाई देंगे ना, तब हर कैंडल को तुम देखते रहोगे ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा नहीं साला। तुम्हें 2-3 महीने कम से कम देखना पड़ेगा। 2-3 महीने तुम बैठोगे कैंडलों को देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे ना, तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये कैंडल सही है या गलत है। तुम्हें पता चल जाएगा तुरंत तुम्हारा कैंडल सही है या नहीं, गलत है या नहीं। मेरे भी पहले कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था। जब मैं कोई कैंडल देख रहा था ना ऐसे, तो मुझे अंदर से डर लग रहा था कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। मगर तुम धीरे धीरे सीखोगे, कैंडल को ऑब्जर्व करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सही है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग जुआ है, ये सब फालतू चीज़ें बात कर रहे हैं ये लोग। इन सब की बातों के चक्कर में मत पड़ा करो। कभी कोई भी चीज़ में तुम उतर जाओ, उसको थोड़ा सोचो और उतरो, मगर जल्दबाजी मत करो। तुम कोई भी फील्ड में उतरो, उससे कोई दिक्कत नहीं, मगर जल्दबाजी मत करो। किसी भी फील्ड में उतर जाओ, कोई भी फील्ड, XYZ कोई भी फील्ड, मगर उसमें धैर्य होना चाहिए। और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पॉइंट है धैर्य। अगर तुम ट्रेडिंग में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, बैठ नहीं पाए तुम, तो फिर छोड़ दो ट्रेडिंग। हो तुम्हारे लायक नहीं हो, तुम्हारा फिर तुम या तो कोई अलग मतलब स्टॉक मार्केट में, या तो तुम म्यूचुअल फंड कर दो, SIP चालू कर दो। मैं आगे भी ये दोनों पे वीडियो बनाया हुआ है मैंने, लिंक में देख लेना। मगर तुम अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि मुझे अपने आप को कंट्रोल, मतलब तुम अपने आप पर धैर्य नहीं कर पा रहे, तुम्हें लग रहा है कि एक कैंडल पे ट्रेड आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो तुम मत करो ये सब। मैं तो यही कहता हूँ तुम्हारा कैपिटल अंदर कम से कम 10 के आसपास तुम्हारा कैपिटल होना चाहिए। 10 के आसपास अगर तुम्हारा कैपिटल रहेगा तो तुमको कम से कम ट्रेड देने के लायक हो जाओगे ऑप्शन में। मगर ध्यान से खेलना, जैसे 10 के तक तो कम कैपिटल है, ज़्यादा 50 के तक कैपिटल होना चाहिए। मगर जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे पास कम से कम 10 के तक तो कैपिटल होना चाहिए। 2-5 हज़ार तो लगाओ ही मत, क्योंकि 2-4 तुमको प्रीमियम मिल जाएगा, छोटा वाला भी ऑप्शन में तुमको प्रीमियम छोटा वाला भी मिल जाएगा। मगर वो तुम जब कैंडल देख रहे होगे ना, उतनी देर में तो वो कैंडल नीचे भी चला जाएगा। जब तुम निफ्टी का चार्ट देख रहे होगे तो तुम्हारा निफ्टी का चार्ट तो वही का वही रहेगा, मगर उतनी देर में तुम्हारा प्रीमियम पूरा 0 हो जाएगा। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि लॉस कैसे हो गया।